गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास भाई? आज करने वाले हैं हम लोग रोज प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द, यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो शब्द इस्तेमाल होते हैं। शब्दों की अहमियत मैं आपको कई बार बता चुकी हूं, तो मतलब स्पोकन में तो आप शब्दों के बिना एक कदम भी नहीं चल सकते, तो इन शब्दों को जानना बेहद जरूरी है। चलिए शुरू करें आज की कोर्स। और आज की क्लास को शुरू करने से पहले क्या आपने अनाउंसमेंट सुन लिया कि स्पोकन इंग्लिश की फ्री क्रैश कोर्स जो है वो होने वाली है? कहाँ होने वाली है भाई? इसी चैनल पर जहां पर आप देख रहे हैं, जिसका नाम है बी बैंकर। मैं कराने वाली हूं। तो हाय, मैं हूं प्रीति मैम और मैं आपको कराने वाली हूं फ्री स्पोकन इंग्लिश की क्रैश कोर्स, जो कि होगी मात्र 6 दिनों की, यानी कि 6 क्लासेस होंगे उसमें। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 एंड क्लास 6 होंगे इसमें। और कब से शुरू हो रहा है? सबसे अहम इंफॉर्मेशन, दैट इज 20 मार्च से शुरू हो रहा है, ठीक रात के 8:30 बजे। तो मिलती हूं आपसे क्रैश कोर्स के साथ रात के 8:30 बजे। तो और आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। आप सीधे सीधे जुड़ सकते हैं हमसे इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। और ये वाली क्लास, इसके जैसे ढेरों क्लास सीधे अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला जो शब्द है हमारे पास वो है एज। एज इसको पढ़ते हैं। आपकी सहूलियत के लिए उच्चारण दे रखा है, तो कृपया इसको ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि उच्चारण भी बेहद जरूरी होता है जब आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। तो भाई ये हो गया एज। इसको पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है जैसा। क्या मतलब होता है? मतलब होता है जैसा। इस्तेमाल देखिए, जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से। जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से। अगला शब्द है आई शब्द का अर्थ होता है मैं। इस्तेमाल देखेंगे, आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं। हिज का मतलब होता है क्या? उसका, उसकी, उसके। और इस्तेमाल होता है मेल के लिए, यानी कि पुरुष के लिए इस्तेमाल होगा। उसका मोबाइल नया है, हिज मोबाइल इज न्यू। उसका मोबाइल नया है, हिज मोबाइल इज न्यू। अगला शब्द है दैट, THAT पढ़ते हैं इसको, दैट। इसका अर्थ होता है कि। क्या अर्थ होता है? कि। मैं यह कहना चाहता हूं कि, आई वॉन्ट टू से दैट। मैं यह कहना चाहता हूं कि, आई वॉन्ट टू से दैट। ही शब्द का अर्थ होता है वह, लेकिन ध्यान रखिए इस्तेमाल होता है मेल मेंबर्स के लिए। वह राहुल है, ही इज राहुल। वह राहुल है, ही इज राहुल। वॉज का मतलब होता है था। वाक्य के अंत में अगर दिख जाए वॉज का अर्थ होता है, ऐसे तो था, थे, थी अर्थ होता है, और वाक्य के अंत में आपको यही देखने को मिलेगा। इस्तेमाल होता है ये आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। एग्जाम्पल देखिए, वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग। वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग। फॉर का अर्थ होता है के लिए। के लिए, यह उसके लिए है, दिस इज फॉर हिम। यह उसके लिए है, दिस इज फॉर हिम। ऑन का मतलब होता है पर। इस्तेमाल देखेंगे, बुक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। पुस्तक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। आर शब्द का अर्थ होता है हैं। क्या अर्थ होता है? हैं। हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स। हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स। विथ का मतलब होता है साथ या के साथ, दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूं, आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूं, आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स। दे का मतलब होता है वे। दे का क्या अर्थ होता है? वे। उन्होंने ये कर दिया, दे डिड इट। उन्होंने ये कर दिया, दे डिड इट। अगला है बी का मतलब होता है हो या होना, है ना? कोई चीज हो रही है, दैट इज हो। इस्तेमाल देखिए, यह हो सकता है, इट कैन बी। यह हो सकता है, इट कैन बी। एट का मतलब होता है पर। एट का क्या अर्थ होता है? एट का अर्थ होता है पर। वह घर पर है, ही इज एट होम। वह घर पर है, ही इज एट होम। वन का अर्थ होता है एक। जी हाँ, वन का अर्थ क्या होता है? एक।
एक कप कॉफी, 1 कप ऑफ कॉफी, 1 कप कॉफी, 1 कप ऑफ कॉफी। हैव का मतलब होता है पास है, हैव का क्या अर्थ होता है, पास है। मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। बढ़ते हैं आगे। दिस का अर्थ होता है यह, दिस का क्या अर्थ होता है, दिस का अर्थ होता है यह। इस्तेमाल देखेंगे, यह रोहन है, दिस इज रोहन, यह रोहन है, दिस इज रोहन। फ्रॉम का मतलब होता है से, फ्रॉम का क्या मतलब होता है, फ्रॉम का मतलब होता है से। वह दिल्ली से आया है, ही हैज कम फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से आया है, ही हैज कम फ्रॉम दिल्ली। बढ़ते हैं आगे। बाय का मतलब होता है द्वारा, बाय का मतलब क्या होता है, बाय का मतलब होता है द्वारा। इस्तेमाल देखेंगे, वह बस द्वारा आया, ही केम बाय बस, वह बस द्वारा आया, ही केम बाय बस। बढ़ते हैं आगे। हॉट का मतलब होता है गरम, हॉट का मतलब क्या होता है, हॉट का मतलब होता है गरम। मौसम बहुत गर्म है, द वेदर इज वेरी हॉट, मौसम बहुत गर्म है, द वेदर इज वेरी हॉट। वर्ड का अर्थ होता है शब्द, वर्ड का अर्थ होता है शब्द। सभी शब्दों को सीखें, लर्न ऑल द वर्ड्स, सभी सब शब्दों को सीखें, लर्न ऑल द वर्ड्स। बट यानी कि लेकिन, बट का अर्थ क्या होता है, बट का अर्थ होता है लेकिन, लेकिन हम पढ़ाई करेंगे, बट वी विल स्टडी, लेकिन हम पढ़ाई करेंगे, बट वी विल स्टडी। वॉट यानी कि क्या, वॉट शब्द का अर्थ क्या होता है, वॉट शब्द का अर्थ क्या होता है। जी हाँ, आप क्या कर रहे हैं, वॉट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, वॉट आर यू डूइंग। अगला है विल, WILL, विल, जिसका अर्थ होता है गा गे गी, यानी कि वाक्य के अंत में अगर आपको दिख जाए, हिंदी वाक्य के अंत में अगर आपको दिख जाए गा गे गी, तो उस वाक्य में आपको विल का इस्तेमाल करना है जब आप उस वाक्य का अनुवाद करें अंग्रेजी में। इस्तेमाल, मैं यह करूंगा, आई विल डू दिस, मैं यह करूंगा, आई विल डू दिस। क्रीज शब्द का अर्थ होता है शिकन, कपड़े इस्त्री करते हैं, क्यों इस्त्री करते हैं, क्योंकि कपड़ों पे शिकन पड़ जाती है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रीज। इस्तेमाल, क्रीज को सीधा करें, मेक द क्रीज स्ट्रेट। अब किसी ने आपकी शर्ट आयरन की और जगह जगह पे क्रीज के निशान छोड़ दिए तो क्या कहेंगे, क्रीज को सीधा करें, मेक द क्रीज स्ट्रेट। होल का अर्थ होता है छिद्र, ठीक है, होल का क्या अर्थ होता है, होल का अर्थ होता है छिद्र। इस्तेमाल देखिए, यह कीड़ा एक छेद के माध्यम से आया, द इंसेक्ट केम थ्रू अ होल। कीड़े आ जाते हैं ना कई बार घरों में, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई होल होता है, कोई छिद्र होता है जिसके जरिए वो ट्रैवल करके आता है, वो उसका रोड होता है ना, तो वहीं से वो आता है। दिस इंसेक्ट केम थ्रू अ होल। जंप का मतलब कूदा, जंप का मतलब कूदा, वह कूद गया, ही जंप्ड, वह कूद गया, ही जंप्ड। बेबी का मतलब बच्चा, छोटा बच्चा जो होता है बेबी, उसको बेबी बोलते हैं, ठीक है। बच्चा प्यारा है, बेबी इज क्यूट। समझिए यहाँ पे छोटा बच्चा जो भी है उसको आप बेबी बोल सकते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, आप उसको बेबी बोल सकते हैं। अगर आपको थोड़ा ज्यादा प्रिसाइज होना है तो लड़का है तो बेबी बॉय बोल दीजिए, लड़की है तो बेबी गर्ल बोल दीजिए। लेकिन बच्चे जो होते हैं वो किसी भी जेंडर के हो, बच्चे बच्चे ही होते हैं, है ना, और उनको जो है आप बेबी ही कह के बुलाते हैं। आठ का मतलब होता है 8। जी हाँ, ये नंबर 8 की मैं बात कर रही हूं। सुबह के 8 बजे हैं, इट्स 8 o'clock इन द मॉर्निंग। सुबह के 8 बजे हैं, इट्स 8 o'clock इन द मॉर्निंग। अगला है 20 का मतलब होता है 20। क्या मतलब होता है 20 का मतलब होता है 20। वह 20 साल का है, ही इज 20 years old। वह 20 साल का है, ही इज 20 years old। फ्लैट का मतलब समतल, फ्लैट का मतलब क्या होता है, फ्लैट का मतलब समतल। कैसे इस्तेमाल करेंगे, जमीन समतल है, द लैंड इज फ्लैट, जमीन समतल है, द लैंड इज फ्लैट। छड़ी यानी कि स्टिक, छड़ी का मतलब स्टिक होता है, छड़ी को कसकर पकड़े, होल्ड द स्टिक टाइटली, छड़ी को कसकर पकड़े, होल्ड द स्टिक टाइटली। स्किन का मतलब होता है त्वचा, स्किन का क्या मतलब होता है, स्किन का मतलब होता है त्वचा। उसकी गोरी त्वचा है, शी हैज फेयर स्किन, उसकी गोरी त्वचा है, शी हैज फेयर स्किन। स्माइल यानी कि मुस्कुराना, स्माइल का मतलब मुस्कुराना, कृपया मुस्कुराएं, स्माइल प्लीज या प्लीज स्माइल, दोनों ही आप बोल सकते हैं, आपकी इच्छा है।
रूट यानी कि जड़। रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है जड़। गाजर खाने योग्य जड़ें हैं। अच्छा, आपको ये बात जरूर पता होगी, जो गाजर है जिसका हलवा बनाते हैं हम लोग, सैलेड में खाते हैं, वो एक्चुअल में क्या है? कौन सा हिस्सा है किसी पेड़ का? वो है जड़। और वो जड़ जो है जमीन के अंदर रहता है ना, तो जड़ हो गया। जड़ जो है क्या है? खाने योग्य है। कैरेट क्या है? जड़ है। जड़ हम लोग खाते हैं, तो गाजर कैसा हो गया? गाजर खाने योग्य जड़ें हैं। कैरेट्स आर एडिबल रूट्स। गाजर खाने योग्य जड़ें हैं। कैरेट्स आर एडिबल रूट्स। मीट यानी कि मिलना। मीट MEET मीट है ना, इसका मतलब मिलना। क्या हम मिल सकते हैं? कैन वी मीट? क्या हम मिल सकते हैं? कैन वी मीट? विलेज यानी कि गांव। विलेज का मतलब क्या होता है? गांव। मैं एक गांव में रहता हूं। आई लिव इन अ विलेज। मैं एक गांव में रहता हूं। आई लिव इन अ विलेज। बाय, बाय का मतलब खरीदना। BUY, बाय मतलब खरीदना। मैं हर हफ्ते एक कलम खरीदता हूं। आई बाय अ पेन एवरी वीक। मैं हर हफ्ते एक कलम खरीदता हूं। आई बाय अ पेन एवरी वीक। रेज यानी कि बढ़ाना। बोलते हैं ना कि सैलरी रेज कर दीजिए, मतलब पेमेंट बढ़ा दीजिए, सैलरी रेज कर दीजिए। इस्तेमाल देखिए, अपने हाथ ऊपर करें, रेज योर हैंड्स। अपने हाथ ऊपर करें, रेज योर हैंड्स। सॉल्व, सॉल्व का मतलब हल करना। सॉल्व का मतलब हल करना। प्रश्न हल करें, सॉल्व द क्वेश्चन। प्रश्न हल करें, सॉल्व द क्वेश्चन। धातु यानी कि मेटल। धातु का मतलब मेटल। धातु एक तत्व है। मेटल इज एन एलिमेंट। धातु एक तत्व है। मेटल इज एन एलिमेंट। वेदर यानी कि चाहे। वेदर यानी कि चाहे। इस्तेमाल देखिए, मैं वास्तव में नहीं जानता कि लिखना है या नहीं। आई रियली डोंट नो वेदर टू राइट और नॉट। मैं वास्तव में नहीं जानता कि लिखना है या नहीं। आई रियली डोंट नो वेदर टू राइट और नॉट। अगला है पुश। पुश का मतलब होता है धक्का। पुश का मतलब क्या होता है? धक्का। दरवाजे को धक्का दो। पुश द डोर। दरवाजे को धक्का दो। पुश द डोर। कुक यानी कि पकाना। कुक का अर्थ क्या होता है? कुक का अर्थ होता है पकाना। मुझे क्या खाना बनाना चाहिए? व्हाट शुड आई कुक? मुझे क्या खाना बनाना चाहिए? व्हाट शुड आई कुक? बढ़ते हैं आगे। डिस्क्राइब यानी कि वर्णन करना। डिस्क्राइब का अर्थ क्या होता है? वर्णन करना। इस चित्र का वर्णन करें, डिस्क्राइब दिस पिक्चर। इस चित्र का वर्णन करें, डिस्क्राइब दिस पिक्चर। 7 यानी कि 7। 7, नंबर 7 की बात हो रही है ना? नंबर 7 यानी कि 7। मेरे पास 7 चॉकलेट हैं। आई हैव 7 चॉकलेट्स। मेरे पास 7 चॉकलेट हैं। आई हैव 7 चॉकलेट्स। पैराग्राफ यानी कि पैरा। पैराग्राफ यानी कि पैरा, हिंदी में इसको पैरा कहते हैं। इस पैरा को हल करें, सॉल्व दिस पैराग्राफ। इस पैरा को हल करें, सॉल्व दिस पैराग्राफ। थर्ड यानी कि तीसरा। थर्ड मतलब तीसरा। यह उसका तीसरा जन्मदिन है। इट्स हर थर्ड बर्थडे। यह उसका तीसरा जन्मदिन है। इट्स हर थर्ड बर्थडे। हेल्ड यानी कि आयोजित करना। हेल्ड मतलब आयोजित करना। इस्तेमाल देखिए, यहां सभा आयोजित की गई थी। यहां सभा आयोजित की गई थी। द मीटिंग वॉज हेल्ड हियर। द मीटिंग वॉज हेल्ड हियर। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है बाय। BY, बाय मतलब होता है द्वारा या से। इस्तेमाल देखिए, मैं कार से जा रहा हूं। आई एम गोइंग बाय कार। मैं कार से जा रहा हूं। आई एम गोइंग बाय कार। अगला शब्द है हमारे पास बियॉन्ड। बियॉन्ड का अर्थ क्या होता है? परे, से ऊपर या से बाहर। इस्तेमाल देखेंगे, यह उसकी क्षमता से बाहर है। दिस इज बियॉन्ड हिज कैपेसिटी। यह उसकी क्षमता से बाहर है। दिस इज बियॉन्ड हिज कैपेसिटी। ड्यूरिंग यानी कि दौरान। ड्यूरिंग क्या अर्थ होता है? ड्यूरिंग का अर्थ होता है दौरान या के दौरान। मैं गर्मियों के दौरान तैराकी का अभ्यास करता हूं। आई प्रैक्टिस स्विमिंग ड्यूरिंग समर्स। आई प्रैक्टिस स्विमिंग ड्यूरिंग समर्स। बढ़ते हैं आगे। इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है अंदर। इनसाइड का क्या अर्थ होता है? इनसाइड का अर्थ होता है अंदर। यह बॉक्स के अंदर है। दिस इज इनसाइड द बॉक्स। यह बॉक्स के अंदर है। दिस इज इनसाइड द बॉक्स। एक्सेप्ट यानी कि के सिवाय या को छोड़कर। एक्सेप्ट यानी कि के सिवाय या को छोड़कर।
उसके सिवाय सभी ने परीक्षा पास की। एवरीवन पास्ड द एग्जाम एक्सेप्ट हिम। उसके सिवाय सभी ने परीक्षा पास की। एवरीवन पास्ड द एग्जाम एक्सेप्ट हिम। लेकिन मगर किंतु यानी कि बट, लेकिन मगर किंतु इस्तेमाल होगा शब्द बट। उसने बहुत कोशिश की लेकिन असफल रही। She tried hard but failed. She tried hard but failed. फॉर यानी कि लिए या के लिए। हम दौरे के लिए जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर टूर। हम दौरे के लिए जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर टूर। फ्रॉम मतलब से, फ्रॉम का अर्थ क्या होता है? फ्रॉम का अर्थ होता है से। मैं क्लास से वापस आ गया, आई केम बैक फ्रॉम द क्लास। मैं क्लास से वापस आ गया, आई केम बैक फ्रॉम द क्लास। इनका मतलब होता है में, भीतर या अंदर। इनका मतलब क्या होता है? में, भीतर या अंदर। उसका जन्म अक्टूबर में हुआ था। ही वॉज बॉर्न इन अक्टूबर। उनका जन्म अक्टूबर में हुआ था। ही वॉज बॉर्न इन अक्टूबर। इंटू का मतलब होता है के अंदर या में। क्या होता है? के अंदर या में। हम कार में चढ़ गए, वी गॉट इनटू द कार। हम कार में चढ़ गए, वी गॉट इनटू द कार। विथ का मतलब होता है साथ या के साथ। विथ का अर्थ होता है साथ या के साथ। इस्तेमाल देखिए, हम आपके साथ हैं, वी आर विथ यू। हम आपके साथ हैं, वी आर विथ यू। बढ़ते हैं आगे। विदिन, अंदर या भीतर। विदिन का मतलब क्या होता है? अंदर या भीतर। मैं 1 घंटे के भीतर आ रहा हूं, आई एम कमिंग विदिन एन आवर। मैं 1 घंटे के भीतर आ रहा हूं, आई एम कमिंग विदिन एन आवर। अबाउट यानी कि के बारे में या के संबंध में। के बारे में या के संबंध में। वह उसके बारे में बात कर रहा था, ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिम। वह उसके बारे में बात कर रहा था, ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिम। बढ़ते हैं आगे। अबव यानी कि ऊपर। अबव का मतलब क्या होता है? अबव का मतलब होता है ऊपर। यह सूची में ऊपर है, दिस इज अबव इन द लिस्ट। यह सूची में ऊपर है, दिस इज अबव इन द लिस्ट। बढ़ते हैं आगे। आफ्टर यानी कि बाद या के बाद। आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद या के बाद। बढ़ते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल। क्लास के बाद आप जा सकते हैं, आफ्टर द क्लास यू कैन गो। क्लास के बाद आप जा सकते हैं, आफ्टर द क्लास यू कैन गो। अगेंस्ट, विरुद्ध या के खिलाफ। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? विरुद्ध या के खिलाफ। इस्तेमाल देखिए, वह मेरे खिलाफ था, ही वॉज अगेंस्ट मी। वह मेरे खिलाफ था, ही वॉज अगेंस्ट मी। अलोंग यानी कि साथ में। अलोंग का अर्थ क्या है? अलोंग का अर्थ होता है साथ में। वह अपने माता पिता के साथ आई थी, शी केम अलोंग विथ हर पेरेंट्स। वह अपने माता पिता के साथ आई थी, शी केम अलोंग विथ हर पेरेंट्स। बिटवीन, के बीच में या बीच में। इस्तेमाल, कम बिटवीन 4 PM टू 5 PM। शाम 4 से 5 बजे के बीच आना। अगला शब्द है अमंग। अमंग का मतलब होता है के बीच या बीच में। अब आप सोच रहे होंगे कि बिटवीन का मतलब भी के बीच या बीच में हुआ, अमंग का मतलब भी के बीच या बीच में हुआ, तो दोनों में से क्या इस्तेमाल करेंगे? समझिए। अमंग का इस्तेमाल आप तभी करेंगे जब 2 से ज्यादा लोगों की बात कर रहे होंगे। बिटवीन का इस्तेमाल सिर्फ 2 लोगों के लिए होता है, इसका ध्यान रखेंगे। वह भीड़ के बीच में था, ही वॉज अमंग द क्राउड। वह भीड़ के बीच में था, ही वॉज अमंग द क्राउड। एट यानी कि पर, में या से, तीनों ही जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं एट का। वह क्लास रात 8 बजे से शुरू है, द क्लास स्टार्ट्स एट 8 PM। क्लास रात 8 बजे से शुरू है, द क्लास स्टार्ट्स एट 8 PM। ऑन का मतलब होता है में, पर या को। इस्तेमाल देखेंगे, मैं रविवार को फ्री नहीं हूं, आई एम नॉट फ्री ऑन संडे। मैं रविवार को फ्री नहीं हूं, आई एम नॉट फ्री ऑन संडे। ऑन टू यानी कि के ऊपर या ऊपर। यहाँ पे देखिए ऑन के साथ टू लगा हुआ है, तो यहाँ पे टू जो है वो एक्शन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है।
दोनों शब्द मिलकर के एक्शन दिखा रहा है बेसिकली। इस्तेमाल देखिए, वह साइकिल के ऊपर से कूद गया, मूवमेंट दिखा रहा है ना। ही जम्प्ड ऑन टू द बाइसिकल, वह साइकिल के ऊपर कूद गया। ही जम्प्ड ऑन टू द बाइसिकल। ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। ऑफ का क्या मतलब होता है? ऑफ का मतलब होता है क्या, मतलब का इसका मतलब होता है। एमपी का सीएम कौन है? हु इज द सीएम ऑफ एमपी? एमपी का सीएम कौन है? हु इज द सीएम ऑफ एमपी? OFF ऑफ यानी कि बंद, दूर या से दूर, तीनों ही शब्दों की जगह पे इस्तेमाल हो सकता है। पंखा बंद करो, स्विच ऑफ द फैन। पंखा बंद करो, स्विच ऑफ द फैन। नियर मतलब पास, पास में या के पास। पास, पास में या के पास। इस्तेमाल देखिए, हमारा घर मॉल के पास है। आवर हाउस इज नियर द मॉल, हमारा घर मॉल के पास है। आवर हाउस इज नियर द मॉल। अपोजिट विपरीत या उल्टे, अपोजिट यानी कि विपरीत या उल्टे। इस्तेमाल देखिए, मेरा घर मॉल के विपरीत है। माई होम इज अपोजिट द मॉल, मेरा घर मॉल के विपरीत है। माई होम इज अपोजिट द मॉल। ओवर यानी कि ऊपर, ऊपर से, पर से या के ऊपर, इन तीनों के जगह पे ही ओवर का इस्तेमाल करेंगे। क्या आप दीवार पर से कूद सकते हैं? कैन यू जंप ओवर द वॉल? क्या आप दीवार पर से कूद सकते हैं? कैन यू जंप ओवर द वॉल? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत सारे शब्द आज करा दिए भाई, और सारे के सारे शब्द इंपॉर्टेंट हैं, सारे को इस्तेमाल करना जानना है। इस्तेमाल भी बता दिया, उच्चारण बता दिया। तो आपको अब क्या करना है? सारे शब्दों को याद करना है, इनका उच्चारण याद करना है, इनका मतलब याद करना है, इनका इस्तेमाल करना है। सबसे जरूरी चीज, इनका इस्तेमाल करना सीखिए। तो ये आज की क्लास थी। क्लास पसंद आई लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कैसी लगी क्लास। सब्सक्राइब नहीं किया है अगर अभी तक तो जल्दी से कर लीजिए। और बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और ये कोर्स अगर अभी तक आपको नहीं मिली है तो इस नंबर पर जल्दी से मैसेज कर लीजिए कि मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और उसकी कोर्स चाहिए। तो आपको ये दोनों चीजें हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी हो चुका है कंप्लीट, इसकी ई बुक भी आ चुकी है। तो जो भी कोर्स है इसमें आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप अंग्रेजी बोलते वक्त, उसके रूल्स, ये सारी चीजें। तो इसके लिए भी आपको इस नंबर पर मैसेज करना है, मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। तो आपको ये भी हमारी टीम द्वारा भेज दिया जाएगा। 3 किताबें बेहद जल्द आ रही हैं, तो बने रहिए। प्रीमियम स्पोकन वाले कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो इसकी जानकारी इस नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। बेसिक ग्रामर कोर्स करना चाहते हैं तो इसकी जानकारी भी इस नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स चाहिए अगर, और अगर आपको लगता है छोटे बच्चों को ग्रामर सिखाना बहुत मुश्किल है तो ये कोर्स करके देखिए। बच्चे आराम से सीखेंगे, मजे मजे में सीखेंगे और उनको समझ भी नहीं आएगा कि पढ़ाई कर रहे हैं और बड़े आराम से सीख भी जाएंगे। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं और आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो राइटिंग सेक्शन में अगर समस्या आती है, जैसे कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, बेसिकली राइटिंग के सेक्शन में समस्या आती है तो ये कोर्स आप ही के लिए है। इसके अलावा आपको इसमें ग्रामर भी कवर कराया जाता है। तो भाई टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है, 2 सेक्शन इस कोर्स में कवर कराए जाते हैं। तो बिल्कुल जल्दी से इंक्वायरी कर लीजिए कि कोर्स कब से शुरू हो रही है। यह है प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स, यानी कि अगर आप ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है तो ये कोर्स आप ही के लिए है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर आपकी जो कराई जाती है, इसमें एडवांस इंग्लिश ग्रामर कराई जाती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कराया जाता है, वोकैबुलरी कराई जाती है, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं। तो और क्या ही चाहिए आपको एग्जाम निकालने के लिए। जल्दी से मैं बताती हूँ क्या चाहिए, और आपको इस नंबर पर इंक्वायरी करनी चाहिए कि इसकी अगली कोर्स कब शुरू हो रही है। इंक्वायरी करते वक्त 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे। कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि को ये समझ आए कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, आप किस बारे में जानना चाहते हैं। दूसरा कि आप जब मैसेज कर दें तो आप इंतजार करें कि 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, डिपेंडिंग कि आपका वर्किंग डे चल रहा है या नहीं। इसके अलावा एक बात बताऊं, मैसेज कर दिया है, निश्चिंत हो जाइए, आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी एंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी